गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर जनरेशन्स भी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आगे जो कंप्यूटर में जो भी नेपियर बोन्स और पैस्कलाइन के बाद में जो डिस्कवरी हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर जनरेशन में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, वो 1940 में आया था और 1956 तक रहा था। ये वो जनरेशन था जब कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे और बहुत ही स्लो हुआ करते थे। उनमें छोटे बिट्स में काम होता था। आज जो हम बाइट्स बिट्स ये सब पढ़ते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, एमबी, ये जो हम पढ़ते हैं, तो इसका जो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स। ठीक है, एक एमबी में कितने केबी हैं, एक केबी में कितने बिट्स है, तो सबसे छोटा यूनिट होता है बिट्स। ऐसे 8 बिट होते थे और 8 बिट पे ये पूरा का पूरा कंप्यूटर काम करता था। यानी बहुत ही स्लो कंप्यूटर और बहुत ही बड़ा भी होता था, क्योंकि इसमें एक्चुअल इलेक्ट्रिक वायर जो होते थे वो गोल्ड के बना के, बड़े भारी वायर बना के, और उनसे काम किया जाता था। इसे ENIAC भी कहा जाता है। जैसे इसे बनाने वाले का नाम था एकर्ट एंड विलियम, तो इन्होंने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब ये क्या करेगा, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर का काम करेगा। तब तक ज़ीरो की डिस्कवरी क्योंकि हो चुकी थी, इसलिए इंटीग्रेट करना काम आसान हो गया था। यानी हम 10, 20, 30 ये लिख सकते थे, हम ज़ीरो के सारे न्यूमेरिकल लिख सकते थे। ये उस समय की बात है। तो उन्होंने इसके बेसिस पे मैकेनिकल स्विचेस बनाए थे जो कि कंप्यूट करने का काम करेगा। तो अगर आप 2+2 लिखोगे तो वो कोई 2 मिनट बाद आंसर दे देगा कि 4 आएगा। ठीक है, इस तरह का वो कंप्यूटर था। आज जो हमारा कैलकुलेटर, छोटा कैलकुलेटर जैसा काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर उस समय काम किया करते थे। तो इट कुड परफॉर्म 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। उस समय जो 5 अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशन होते थे ये वो कर लेता था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और टेबल रेफरेंस। मतलब अगर किसी टेबल में किसी पॉइंट पे आपको जाना है, आपको पता करना है इस टेबल में वो चीज़ कहाँ पे है, तो वो ढूंढ के आपको दे देगा। तो इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 0.3 सेकेंड्स। तो आमतौर पे इसको जो एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में जो समय लगता था, एवरेज टाइम लगता था, वो था 0.3 सेकेंड। ठीक है, यानी लगभग आधे मिनट के थोड़ा सा पहले। तो ये दो नंबरों को उस समय तक जोड़ लेता था और 4.5 सेकेंड इसको मल्टीप्लिकेशन में लगते थे, यानी लगभग आधा मिनट। नहीं सॉरी, 4.5 सेकेंड यानी लगभग 5 सेकेंड, यानी कम ही है, 1/12 ऑफ अ मिनट। ओके, तो मार्क 1 डिसएडवांटेजेस। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे इस कंप्यूटर के? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही था कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है और ये कंप्यूटिंग बहुत ही स्लो करता था। इंटीग्रेशन जो इसकी होती थी चीज़ों को जोड़ने घटाने की, वो बहुत समय लेता था उसमें, इस वजह से। और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी थी, कई चीज़ों को एक साथ जोड़ना पड़ा था, कई वायर्स लगाने पड़े थे एक छोटे से 2+2 के लिए। तो इस वजह से ये जनरेशन जो था बहुत ही स्लो और बहुत ही ह्यूज था। नेक्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आया वो आया, फर्स्ट जनरेशन पे अभी हम चल रहे हैं। यूनिवैक जो उस समय कंप्यूटर एक आया था, बहुत फेमस था उस समय। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसे कहते थे। तो ये थोड़ा छोटा था पहले के कंप्यूटरों के मुकाबले, लेकिन ये भी फर्स्ट जनरेशन का ही था। ये भी जोड़ घटाव ही करता था। तो आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा ये कंप्यूटर था। पिछला वाला भी आपने जो देखा होगा, पिछला वाला कंप्यूटर भी जो आप देख रहे हो, देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है। और ये इसके बाद इससे छोटा वर्जन आया, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा था। और बीच में जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें ये लोग नंबर देते थे। जैसे 2+2 अगर किया तो वहाँ पे 4 जो आएगा वो बिट्स में आएगा, बिट्स में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था ये कंप्यूटर, यूज़र को चलाना बहुत मुश्किल था उसमें। इन 1951 एकर्ट एंड मॉकली ने इसे बनाया था और ये एक बार में 10,000 एडिशन कर सकता था। इसने थोड़ा सा फास्ट काम करना शुरू कर दिया था। 10,000 एडिशंस पर सेकंड की इसकी स्पीड हो गई थी। फिर आता है सेकंड जनरेशन 1956 के बाद। माइक्रोचिप, ये आपको सामने जो दिख रहा है ये चिप है। ठीक है, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सिलिकॉन का बना हुआ, जिसके कि 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। टोटल इसके 8 पार्ट्स आज मिलते हैं मार्केट में। तो ये 3 पार्ट वाला है। इसे डायोड, ट्रायोड भी कहते हैं और ये ट्रांजिस्टर का भी नाम रखता है। इसका काम एक ही था कि जितने भी वैक्यूम ट्यूब हैं उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर लगा दिया जाए तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इसकी स्पीड फास्ट होती है और ये एक प्रकार का स्पार्क डेवलप करता है, जिससे कि काम तेज़ी में होता है। अगर एडिशन करना है तो वो स्पार्क जो एडिशन के लिए आएगा वो कौन कर देगा? तो वो ट्रांजिस्टर देगा। ये अंदर की हार्डवेयर की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो हार्डवेयर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजिस्टर, जो कि सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गया था, 1956 में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो सेकेंड जनरेशन 7 साल चला है, 1956 से 1963 तक। तब तक ट्रांजिस्टर बड़े काम के रहते थे। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये TIP41C, ये बहुत ही पुराना ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि
किसी भी प्रकार का सिग्नल किसी भी रजिस्टर में, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर रजिस्टर ये चीज़ें जो थी ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आती थी, ताकि कि हमारा जो कंप्यूटेशन हो कंप्यूटर के अंदर वो फास्ट हो। तो ये सभी जो ट्रांजिस्टर थे ये एक के बाद एक रजिस्टर के साथ में लगते थे, और सारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। हाँ, इनमें कुछ डिसएडवांटेज भी थे। इनमें कुछ एडवांटेजेस जो थे वो ये थे, दे नीडेड नो वार्म अप टाइम। इनको वार्म अप करने के लिए समय नहीं चाहिए था। जैसे पहले वाले कंप्यूटर्स में वार्म अप करने के लिए 4000 वायर लगा दिए थे, जो कि बहुत समय लेते थे। इसमें एक ट्रांजिस्टर से काम हो जाता था, और ये गर्म भी नहीं होता था, और तेज़ी में काम करता था। वार्म अप टाइम यानी शुरुआत में जो समय लगता है उसकी बात हो रही है, वो कम समय लेता था। फिर कंज्यूम्ड लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी लेने की क्षमता, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना लेके कम में ही काम करने की इसकी क्षमता थी। इससे हीट भी प्रोड्यूस कम होती थी, यानी गर्म नहीं होता था, जल्दी नहीं होता था गर्म। एंड फास्टर एंड मोर रिलायबल, बहुत ही फास्ट था पुराने कंप्यूटरों के मुकाबले, और रिलायबल था, यानी कंप्यूटेशन सही करके देता था, आंसर सही लाता था। जो भी कर रहे हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन या हम टेबल रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो है एक्यूरेट लाके ये देता था। तो ये सेकेंड जनरेशन में हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। ये 1964 से लेकर 1971 तक रहा है ये थर्ड जनरेशन। ये 7 साल का ये भी रहा है, और इस दौरान माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप जो मैं आपको बता रहा था, उसकी डिस्कवरी हो गई थी। ये सामने आपके जो दिख रहा है CO767AA, ये एक माइक्रोचिप है, और इसके आप पाँव देख रहे होंगे, ये सभी पाँव अलग अलग कंप्यूटेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो इन दिस जनरेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस दैट मेड इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट लार्ज नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट। ये भी ट्रांजिस्टर से ही बना था, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे वायरिंग के ऑप्शंस दिख रहे हैं। यानी ट्रांजिस्टर छोटा था, ये उसका 20 फोल्ड अच्छा काम करता था, उससे 20 गुना ज़्यादा तेज था ये। ठीक है, एंड दिस न्यू टेक्नोलॉजी वाज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी 2 बार हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम दिया गया था। एडवांटेजेस क्या है? अ न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस जनरेशन वाज दैट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कंप्यूटर विच अलाउड कंप्यूटर टू बी अपग्रेडेड एंड एक्सपांडेड एज नेसेसरी। किसी भी कंप्यूटर को एक्सपांड करने में या अपग्रेड करने में अगर किसी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की ज़रूरत थी, तो वो ये माइक्रो चिप थी। उसके बाद आते हैं सिलिकॉन चिप। इसी के अंदर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन के चिप बना करते थे, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट थे, कॉम्पैक्ट यानी छोटे, और चीपर थे, सस्ते थे, और रिलायबल थे, यानी कंप्यूटेशन सही करके देते थे। फिर इनमें दूसरा एडवांटेज ये था कि ये अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम अलग अलग करके रखते थे। ऐसा नहीं होता था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से वो काम अलग होता था। ठीक है, और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड। तो इस वजह से कंप्यूटर का जो कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, मतलब कस्टमरों के लिए जो कंप्यूटर बनाने का काम था, वो चालू हो गया था। अब लोग भी खरीद सकते थे ऐसे कंप्यूटर जो उनके लिए फ्रेंडली हो। पहले यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर नहीं आते थे, मगर इसकी वजह से यूज़र फ्रेंडली यानी 2+2 दिखेगा स्क्रीन पे, ऐसे कंप्यूटर आने लग गए थे। अब आता है फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में हमारे पास कई सारी कंपनियां आ चुकी थी। एक एप्पल है, जिसे उस समय मैकिन्टोश नाम का ये सॉफ्टवेयर चलाते थे। IBM आज भी है, IBM उस समय भी IBM ही था, डेल था, एसर था, ये सभी कंपनियां आज भी मौजूद है। ये फोर्थ जनरेशन के समय आ चुकी थी, 1971 से लेकर अभी तक है। ठीक है, ये अभी फोर्थ जनरेशन चल रहा है इस समय। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, कंप्यूटर की बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ विकसित हुई। ये इन सभी कंपनियों ने बहुत अलग अलग एलिमेंट यूज़ किए, और उस माइक्रोचिप की मदद से इन्होंने कंप्यूटर को आज वो बना दिया है जो हम आज देखते हैं। जो पहले कैलकुलेशन तक ही सीमित था, आज कंप्यूटर बहुत सारे काम कर लेता है। तो इस वजह से, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में काफ़ी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी पे काम किया और टेक्नोलॉजी को और मॉडिफाई किया। यानी इस समय फोर्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम हुआ है हार्डवेयर के मुकाबले। ठीक है, तो सबसे पहले 1971 में इसकी शुरुआत इंटेल ने की थी। इंटेल क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रोचिप हमने देखी थी, उसको बनाया था इंटेल ने, जो कि टेक्नोलॉजी वाला माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ही एडवांस माइक्रो प्रोसेसर था उस समय के मुकाबले। इन 1976 स्टीव जॉब्स, हम सभी जानते हैं, एप्पल से जुड़े हुए थे। ये 1976 में इन्होंने सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया था। एप्पल कंप्यूटर एक प्रकार की डिस्कवरी थी उस समय, क्योंकि उसके पहले कंप्यूटर कोई नहीं जानता था कि कुछ होता है। इन 1981 IBM ने भी अपना एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर PC कहते हैं। तो ये IBM ने भी 1981 तक ला दिया था मार्केट में। ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सच एज सिलिकॉन चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइसेस वर इन्वेंटेड। ये सभी उस समय इन्वेंट हो गए थे। कौन कौन सी? सिलिकॉन चिप, जिससे माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तो थे ही, और स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस जिनमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकें, मतलब डेटा को स्टोर कर सकें।
तो अ माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्पेशलाइज्ड चिप विच इज़ डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर मेमोरी एंड लॉजिक। तो कंप्यूटर इस समय तक मेमोरी के लिए काम करने लगा था, स्टोरेज के लिए काम करने लगा था और टेक्नोलॉजी के लिए काम करने लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चारों जनरेशन के बारे में आपको कॉपी में लिखना है और उनके पूरे पॉइंट्स बनाने हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि जो भी 4th जनरेशन की कंपनियां हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है और उसे होमवर्क कॉपी में उतारना है। थैंक यू।